अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है इकरा कंवल। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा इशू डिस्कस करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। यूजुअली मैं ऐसी बातें अपने इंस्टाग्राम पे करती नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है वो मोस्टली फ़ैशन रिलेटेड या मेकअप रिलेटेड। अच्छा जी, तो जैसे कि आपको पता है कि एक टॉपिक काफ़ी फेमस हुआ हुआ है, इंटरनेट पे वायरल हुआ हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है सदफ़ कमल के नाम से। जी हाँ, हम उसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। सदफ़ कमल और शाहरोज़ सबवारी का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें जो उन्होंने बातें की, सदफ़ ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने हस्बैंड के जूते भी उठा के रखती हूँ और मैं लिबरल्स नहीं हूँ, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं उनकी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, वो ना रखें या ना रखें उन पर फ़र्ज़ नहीं है, आप उस वर्ड को किस मर्ज़ी कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, अपने हस्बैंड के लिए बोली। उनके हस्बैंड वहाँ पे बैठे हुए थे एंड ही इज़ टोटली फाइन। उनकी बातों में सदफ़ ने जो बातें की, शाहरोज़ उनसे बिल्कुल एग्री कर रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोगों को क्या, ये बात करने का मकसद ये है कि अगर उनकी लाइफ है वो उसको उस तरह से जीना चाहते हैं जिस तरह वो बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनसे एंकर ने पूछा है और वो उसका जवाब दे रहे हैं, तो भाई हम लोगों को क्या मसला है? हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम क्यों उनके नाम की तस्वीरें पढ़ रहे हैं? भाई उनकी ज़िंदगी है, अगर वो मियाँ बीवी खुश हैं तो हम लोगों को क्या मसला है? मतलब हम उनको जीने क्यों नहीं दे सकते? हम उस बात को इतना, हमारे पास कोई काम नहीं और कि हम सदफ़ की और शाहरोज़ की ज़िंदगी को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे जो है वो ट्रेंडिंग पे लेके आएँ और उनको वायरल करें। भाई उनकी ज़िंदगी, वो जैसे मर्ज़ी रहें, उसके जूते उठाए, कपड़े रखे, जो मर्ज़ी उसको खाना खिलाए, लाइक वो उनकी ज़िंदगी है। हम कौन होते हैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, या हम कौन होते हैं उनको राइट एंड रॉन्ग कहने वाले? अच्छा जी, तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोग इतने नेगेटिव क्यों हो गए हैं? हम लोग की सोच ऐसी क्यों हो गई है कि हमने कोई भी चीज़ पकड़ के इंटरनेट पे उसको वायरल कर देना, उसको ट्रेंडिंग पे ले आना है। मतलब कि कुछ भी उसके मीम्स बना देने हैं, वो गाना बनना शुरू हो जाता है उसके फ़ौरन बाद। मतलब ये सब क्या है? लाइक एक बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आपकी मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो हम क्यों खुद जलें कुटें? अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इस तरह के इंटरफेयर करना चाहेगा तो हमें अच्छा लगेगा? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मुझे ये लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ है, हम कौन। बात सायरा की, शाहरोज़ की, जब उनकी डिवोर्स हुई थी, आई वॉज द वन जिसको आई थिंक सबसे ज़्यादा दुख हुआ उन्हें, बिकॉज़ वो मेरा फेवरेट कपल था। बट उन दोनों के दरमियान जब डिवोर्स हुई तो क्या सायरा ने हमें बताया कि क्या रीज़न हो सकता है, क्यों डिवोर्स हुई? नहीं बताया। शाहरोज़ ने बताया? नहीं बताया। किसी ने कुछ नहीं बताया। तो हम लोग कौन होते हैं जज करने वाले? उनके रिलेशन की वजह क्या बनी ख़त्म होने की, हमें नहीं पता, लेकिन हम उनको जज नहीं कर सकते इस चीज़ पे कि जी उनका रिलेशन ख़त्म हुआ, ये वजह हो सकती है। हम तो एज्यूम कर रहे हैं ना, हमें क्लैरिटी तो नहीं है किसी चीज़ की, या आपको या मुझे तो नहीं किसी ने बताया है, उन्होंने खुद आके तो नहीं बताया कि जी हमारे दरमियान ये बात हुई थी, आज तक ये बात तो नहीं किसी को पता। तो फिर हम लोग ओके गाइस, तो अब बात करते हैं सदफ़ की, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा ये उनका अपना ओपिनियन था, और जब तक उनका हस्बैंड उसके साथ है, हैप्पी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे। ना मुझे हार्म हो रहा है, ना आपको हार्म हो रहा है, ठीक है? हमने अपनी ज़िंदगियाँ सदफ़ की मर्ज़ी से नहीं गुजारनी, हमने अपनी ज़िंदगियों को सदफ़ की कहीं भी बात पे नहीं चलाना, हमने अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है ना? तो हम क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं और हम क्यों इतना हेट फैला रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे? क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद कोई चेंज आएगा? क्या सदफ़ चेंज हो जाएगी? हमारा सोशल मीडिया पे इतना सारा कुछ बोलने के बाद सदफ़ चेंज हो जाएगी? क्या वो, उसके दिल में तो और नफ़रत पैदा हो जाएगी हम सब लोगों के लिए, जो भी हम सब बोल रहे हैं, हम और नेगेटिविटी फैला रहे हैं। इतना कुछ हमारे मुल्क में अच्छा भी हो रहा है और काफ़ी कुछ ख़राब भी हो रहा है, बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। कभी ना हम लोगों को चीज़ों को इग्नोर भी कर देना चाहिए, लोगों को माफ़ी भी दे देनी चाहिए। अगर कोई कुछ गलत बोल जाता है तो उसको समटाइम्स हमें, ज़रूरी नहीं कि हम उसको ट्रोल करना शुरू हो जाएं, हमें लेट इट गो भी करना सीखना चाहिए। मतलब कि ये हमारी
पर्सनालिटीज़ में तो ये चीज़ अब शामिल होती जा रही है कि हम लोग किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उसको पकड़ के इंटरनेट पे डाल दिया। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत फेमस भी हो जाएंगे और आप बहुत गंदे भी हो जाएंगे एक छोटी सी चीज़ को लेके। तो गाइस बी केयरफुल, जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं या आप कुछ भी अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के डाला करें। किसी की रेप्यूट आपकी वजह से कितनी ख़राब हो जाती है हमें नहीं पता चलता। समटाइम्स गलतियाँ हो भी जाती हैं, माफ़ करना सीखें। लोगों को चाहिए कि वो लोगों की गलतियों को माफ़ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। हमारा इस्लाम भी हमें ये सिखाता है। मैं यहाँ पे किसी को डिफेंड करने नहीं आई, मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, शेयर करूँ ये चीज़ के मतलब कि हम क्यों हम मेरा दिल नहीं करता कि मैं ऐसे किसी के लिए हेट कमेंट्स करूं। मेरा दिल नहीं मानता, मेरा दिल नहीं करता कि मैं किसी के लिए कुछ भी लिख दूं इंस्टाग्राम पे। तो गाइस ज़रूर सोचिएगा इस बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।